Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा के जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण की भट्ट की रचना बातचीत क्या है। निम्नलिखित में से पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, ललित निबंध। ललित निबंध, आंसर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है रामधारी से दिनकर। रामधारी से दिनकर, आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का, आंसर क्या है तो ए। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर वह है दरिया घोड़ा। दरिया घोड़ा, आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 जैव कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जैव कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर वह है 12 मई 1895 में। 12 मई 1895 में, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर वह है शेखपुर में, आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह रजनी जोड़ ईस होता है। रजनी जोड़ ईस, आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो विधा जोड़ आलय, आंसर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर वह है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, आंसर ए। अगला प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है अग्नि। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है मिठास शब्द में प्रत्यय है। मिठास शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है आस। क्या है तो आस। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है आम शब्द है। आम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। कौन सा है तो पुल्लिंग। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है दुर्बल में उपसर्ग बताएं। दुर्बल में उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है दूर। क्या है तो दूर। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है उपवन। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है उप। क्या है तो उप। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है हिमालय का संधि विच्छेद होगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है हिम जोड़ आलय। हिम जोड़ आलय। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है द्विगु समास। द्विगु समास। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कौवा का पर्यायवाची होता है। कौवा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है आत्मीय। आत्मीय। आंसर बी। है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है कर्म धाराएं। कर्म धाराएं। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है धरती का विलोम है। धरती का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है आकाश। धरती का विलोम क्या होता है तो आकाश। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है रसीम। क्या होता है तो रसीम। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। कवि का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है ज्ञानद्रपति। कौन है तो ज्ञानद्रपति। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं।
हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है अज्ञ का पूरा नाम क्या है। अज्ञ का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ। क्या है तो आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। करारा जवाब देना आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। किस पुस्तक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है मुकुल। मुकुल आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो बाउल। आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है तो पुल्लिंग। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है सदाचार का संधि विच्छेद होगा। सदाचार का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है सत्य जोड़ आचार। सत्य जोड़ आचार। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है गवार। गवार आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल आंसर क्या है तो डी। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है जुर्माना में प्रत्यय बताएं। जुर्माना में प्रत्यय बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है आना। क्या है तो आना। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का जो स्त्री अभिनय करती हो एक के लिए एक शब्द है। के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है तो अभिनेत्री। क्या है तो अभिनेत्री। आंसर से। अगला प्रश्न कर रही है अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है जातिवाचक। जातिवाचक आंसर क्या है तो बे।
अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है द्विगु समास। कौन सा है तो द्विगु समास है, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है अभी। कौन सा है तो अभी, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है बे। क्या है तो बे, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है खटिया कौन सा लिंग है। खटिया कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है तो उभय लिंग है। उभय लिंग है, आंसर सी। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 का है बाल का लिंग निर्णय करें। बाल का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है तो पुल्लिंग, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का प्राचीन का विलोम है। प्राचीन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है अवार्चीन। अवार्चीन, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है अपमान में उपसर्ग बताएं। अपमान में उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है अप। क्या है तो अप, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है अचानक मुसीबत आना। अचानक मुसीबत आना, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है तत्पुरुष। तत्पुरुष, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है नीलहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 1915। 1915, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 49 का है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 का है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। किस युग के साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है निम्न में कौन से एक शब्द अशुद्ध है। निम्न में कौन से एक शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है 53 का क्या हमारा आंसर है तो डी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह है परमात्मा। परमात्मा आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का है कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है। कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 56 का है योग्य शब्द का सही अर्थ है। योग्य शब्द का सही अर्थ है लायक। लायक आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 57 का है आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो आंसू। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। पत्नी की नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह है प्रभावती देवी। प्रभावती देवी आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। किस कारक की विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह है अपादान। अपादान किसका है आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आंसर क्या है तो डे। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है
सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह है लायलपुर। क्या है? तो लायलपुर। आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 62 करा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 63 करा पाठ में संकलित कडबक कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह है पद्मावत से। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 64 करा नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? किस युग के भक्त कवि थे? क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति काल। आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 65 करा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह स्वलंबित होना। आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 66 करा है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा जो आंसर है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 67 करा है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर वह है कर्म धराएं। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 68 करा है पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह है द्विगु समास है। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 69 करा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो उप है। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 70 करा है वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वार्ता जोड़ आलाप। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 71 का है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह है वाचाल। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 72 का है दुर्बल में कौन सा उपसर्ग बताएं। दुर्बल में कौन सा उपसर्ग आता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो दूर। क्या है? तो दूर। आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 73 का है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है एरा। क्या है? तो एरा। आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 74 का है शिक्षा शीर्षक निबंध
किसने लिखा है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर वह है जीव कृष्ण मूर्ति ने। जीव कृष्ण मूर्ति ने, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 75 करा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह है वाराणसी। वाराणसी, आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 76 करा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? कौन है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह है भगत सिंह। भगत सिंह, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। विग्रह विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है पीत या पीला है अंबर जिसमें वह। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह है कर्मधाराएं। कर्मधाराएं, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह है प्रति। क्या है? तो प्रति, आंसर डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह है शव्य, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है हिमालय का संधि विच्छेद होगा। हिमालय का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है हिमजोड़ आलय। हिमजोड़ आलय, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है आम शब्द है। आम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है? तो पुल्लिंग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या नाम था? क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह है श्यामवती देवी। श्यामावती देवी, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह है 5 जून 1974। 5 जून 1974, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 85 का है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मालती। मालती, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। अप्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, आंसर क्या है? तो बी।
अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 87 करा है दहेज का लिंग निर्णय करे। दहेज का लिंग निर्णय करे। क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है? तो पुल्लिंग आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 88 करा है निष्कासन में उपसर्ग बताएं। निष्कासन में उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो निस। क्या है? तो निस आंसर से। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है आयु कौन सा लिंग है? आयु कौन लिंग है? आयु कौन लिंग है? क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। कौन सा है? तो पुल्लिंग आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 90 करा है कौन जल का पर्यायवाची है? कौन जल का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी आंसर क्या है? तो डे। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 92 करा त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह है द्विगु समास है। क्या है? तो द्विगु समास है आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 93 करा प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो इत प्रकाशित आंसर ए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए कि अगर आपको इंटर में फर्स्ट लाना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 94 करा है बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह है बे। क्या है? तो बे आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 95 करा है त्रिभुवन में शब्द कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? द्विगु। द्विगु समास है आंसर बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 96 करा है हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 97 करा है जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 98 करा है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 99 करा छठी का दूध याद आना। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? अत्यधिक कठिन होना। अत्यधिक कठिन होना आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ आंसर क्या है तो डी। हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.